अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे मौलाना हजरात के 5 बहुत ही बड़े झूठ जिन्हें शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ मन घड़त किस्से कहानियाँ हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें तो सब्सक्राइब के रेड बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ये सिर्फ एक झूठ ही नहीं बल्कि ये अल्लाह जुल जलाल की शान में गुस्ताखी भी है। खुदा को देखना है तो अब्दुल कादिर के जलवा में देखो। खुदा का जलवा देखना है तो अब्दुल कादिर को देखो। खुदा का जलवा देखना है तो अब्दुल कादिर को देखो कि अब्दुल कादिर वो है कि जो अपनी ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करता है। अरे जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो कादिर की शान का आलम क्या है? अब झूठों वाली सरकार अहमद नक्शबंदी को सुने। ये औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं, गौसो ख्वाजा के दुश्मन हैं, ये बुजुर्गान दीन के दुश्मन हैं, या रसूल अल्लाह के दुश्मन हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुन लो। दोस्तों, हकीकत में ये औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं, गुस्ताख हैं। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि इन्होंने उनकी तरफ ऐसी ऐसी बातें मंसूब की हैं जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं, जैसा कि यही सुन लें। जब हम मर जाएंगे कोई हमारी खबर में जमात के अमीर साहब आते, जरा बोलो ना भाई, जमात के अमीर साहब नहीं आते, मौलवी साहब भी नहीं आते, मुल्ला जी भी नहीं आते, हजरत जी भी नहीं आते, हफीज़हुल्लाह ताला नहीं आते, शेख साहब नहीं आते, कोई भी नहीं आते जमात में। और महशर में गौसो ख्वाजा हमको बचाएंगे तो उन बुजुर्गों से हमको जो है नौज बिल्ला दगाबाजी करना नहीं है। उन बुजुर्गों से हमको दगाबाजी करना। चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह ने जब हमको देखेंगे बोलेंगे क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो मेरे सिलसिले के गुलाम हो, इधर आ जाओ, मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह, ये शान होंगी औलिया इकराम की। वो बज़्म महशर के दूल्हे होंगे, बज़्म महशर के दूल्हे होंगे, बारातियों को पकड़ पकड़ के जन्नत का खाना खिलाएंगे। अल्लाह ਇਹ ਨਜਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ जन्नत ਚ ਲੈ जावे। लेकिन हकीकत क्या है? प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मोमिनीन परेशान होकर नबियों के पास जाएंगे कि हमारी अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें, लेकिन सब इनकार कर देंगे। आखिरकार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप भी पहले अल्लाह जुल जलाल से इजाज़त लेंगे, इसके बाद ही अल्लाह की हुजूर सिफारिश करेंगे। अब इसकी गप ध्यान से सुने। पहले तो ये बात दिल में तैयार ही ना था, फिर यकीन आने लगा तो फिर एक खुशखबरी मिली कि बाबा जी की सांसें वापस आ गई हैं। वो सांसें वापस नहीं आई थी, वो होता यूं है, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब कोई मेरा मुरीद अचानक चला जाए ना तो मैं उसे आता हूं और दोबारा कलमा पढ़वाता हूं। बाबा जी को तौबा करने की हालत नहीं, हमारा यकीन कहता है, लेकिन मुर्शिद आजम सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा, और महीना भी गौस पाक का हो। और फिर मतलब कि जो अल्लाह जुल जलाल का फ़ैसला होता है वो ठीक नहीं होता, नौज़ुबिल्ला। इसलिए अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और अपनी मर्ज़ी से मुर्दे को ज़िंदा करके कलमा पढ़ाते हैं। लानत है तुम्हारे ऐसे अकीदे पर। दोस्तों, जिस हवाले से ये मुल्ला गुफ्तगू कर रहा है, ये सिफत सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद एक अल्लाह पाक की है और किसी की नहीं। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में अहमद नक्शबंदी की जान है, उस रब्बुल आलमीन की कसम सुन लो मुसलमानों। आज के जलसे की निगरानी ना हजरत सदाकत अली साहब फरमा रहे हैं, ना आज के जलसे की निगरानी मौलाना फैयाज अहमद फरमा रहे हैं। आज के जलसे की निगरानी हजरत सैफुल्लाह अब्दुल वहाब अल जीलानी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। अल्लाह की कसम, कुरान और हदीस का मुतालिया करो तो यही ईमान मिलता है। हजरत सैफुल्लाह अब्दुल वहाब अल जीलानी गौसे पाक का ये बेटा हमें वैसे ही देख रहा है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि कह दीजिए कि आसमानों वालों में से और ज़मीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कब उठाकर खड़े किए जाएंगे, लेकिन इन मौलाना के नज़दीक हर पीर फ़कीर गैब जानता है। हालांकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में साफ साफ फरमा रहा है कि गैब का इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं, लेकिन इनकी अकल से बाहर है। अब इस जनाब को सुने। मुफ्ती आज़म आला हज़रत के छोटे साहबजादे की वफ़ात के बाद की करामत का जिक्र कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म
आला हजरत के छोटे साहबजादे, उनका निशान हुआ। मुफ्ती आजम को आखिरी गुस्ल दिया जा रहा था तो तहमत का कोना घुटने से थोड़ा ऊपर खिसका, क्योंकि ये बोलना हराम है ना, इसमें बोलना हराम है। यहां से लेकर यहां तक छुपाना हर इंसान के लिए फर्ज है, मर्दों के लिए, और औरत के लिए खाली चेहरा, इतनी आस्तीनें, इतने पैर, बाकी सब छुपा है। तो यहां से ऊपर हटा। बाबकारुल्लाह की मौजूदगी में मुफ्ती आजम के तहमत शरीफ का थोड़ा कोना ऊपर खिसका। तमाम देख रहे हैं मुफ्ती आजम का जो हाथ सीने पे रखा था खुद ही हरकत करता है और अपने तहमत के कोने को खुद ही संभाल रहा है। अरे जी दोस्तों, सुना आपने कि जब जनाब का गुस्ल के दौरान कपड़ा घुटने से ऊपर हुआ तो खुद ही अपने हाथ से नीचे कर लिया। लेकिन जब ये फौत हुआ था तो इसकी बीवी रो रही थी, इसके बेचारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन तब इसने अपना हाथ अपने बच्चों के सर पे क्यों नहीं रखा कि बेटा चुप करो, मौत तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ सकती है, मैं तो सिर्फ दुनिया से पर्दा कर रहा हूँ।